सवालों के जवाब यूपी एटीएस और भारतीय एजेंसी तलाश कर रही है। इनमें से कई राज्य नेपाल में भी दफन है। जी मीडिया की टीम इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने उस हर एक जगह पर पहुंची जहां सीमा हैदर भारत में घुसने से पहले पहुंची। जी मीडिया के रिपोर्टर आपको काठमांडू के उस होटल से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जहां पर सीमा और सचिन ठहरे थे, और इसी के साथ ही जी मीडिया आपको वो रास्ता भी दिखाएगा जहां से सीमा हिंदुस्तान में दाखिल हुई। जहां सीमा हैदर सचिन से पहली बार मिली, जब सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से शारजा होते हुए नेपाल आकर के यहां पर रुकी थी, तब गणेश ने ही उन दोनों की रजिस्टर में एंट्री की थी। जिस कमरे में ठहरे थे सीमा सचिन, तो अब हम न्यू विनायक की उस होटल में आ गए हैं जहां पर सचिन मीना और सीमा हैदर आकर के रुके थे। ये सेकंड फ्लोर है और यहां से ये जो आप कमरा देख रहे हैं, रूम नंबर 204, कृपया जूता चप्पल बाहर, ये वो कमरा है जिसके अंदर सचिन मीना और सीमा हैदर आकर के रुके थे। जहां सीमा सचिन ने रचाई शादी, जो सिंदूर डाले है वो रूम के अंदर ही था। वो जो वीडियोज है हमने दिखा तो रूम के अंदर का ही है। जो जहां सीमा सचिन ने दुनिया को दिया पहला धोखा, उसी दिन आया, उसी दिन बुकिंग किया। वो कल हमारे बीबी आ रही दुबई से, इस तरह से बताया, बैठे वो गए। वो रास्ता जहां से सीमा ने इंडिया में एंट्री की। जी मीडिया इस वक्त भारत और नेपाल बॉर्डर पर मौजूद है। आपको बता दें ये वही इलाका है, ये वही बॉर्डर है जहां से सीमा भारत में दाखिल हुई थी। वो रास्ते जहां से दूसरी सीमा इंडिया में घुस सकती है। भारत नेपाल की खुली सीमा पर आप ये बॉर्डर पिलर देख सकते हैं, ये नेपाल है। और इसी पगडंडियों के रास्ते से आपको दिखाना चाहेंगे कि नेपाल से बहुत ही आसानी तरीके से हम भारत में प्रवेश कर सकते हैं। जहां सीमा के सुराग, वहां पहुंचा जी मीडिया। सीमा और सचिन से एटीएस की पूछताछ जारी है। सीमा की कहानियों पर एटीएस को भरोसा नहीं है और किसी भी वक्त सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने का फरमान सुनाया जा सकता है। लेकिन सीमा पर खड़े हो रहे सवालों का सच क्या है, वो कैसे इंडिया तक पहुंची, इसका पता लगाने के लिए जी न्यूज के रिपोर्टर्स की टीम भारत से लेकर नेपाल तक हर उस जगह पर मौजूद है जहां जहां सीमा पहुंची, जहां उसने वक्त गुजारा, जहां सीमा के राज छिपे हैं। और सीमा के सुरागों की तलाश सबसे पहले हमें लेकर पहुंची नेपाल की राजधानी काठमांडू के उस होटल में जहां सीमा और सचिन पहली बार एक साथ ठहरे थे। सीमा हैदर जो पाकिस्तान के सिंध इलाके में रहती है, वो 10 मार्च को कराची से शारजा होते हुए नेपाल आई और यहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर यानी कि भारत के गौतम बुद्ध नगर जिले में रहने वाले सचिन मीना, जिससे सीमा हैदर को प्यार हुआ था, वो नेपाल के न्यू विनायक होटल में आकर के ही मिले थे। उस होटल में पहुंचने के बाद और सीमा को नेपाल में सबसे पहले देखने वाले कुछ लोगों से पूछताछ के बाद कई सच सामने आए। एक खुलासा यह हुआ कि सचिन ने बहुत ही होशियारी से काठमांडू में उस होटल में ठहरने का प्लान बनाया जहां पर उसे अपनी या सीमा की पहचान ना बतानी पड़े। वो लगभग 10 तारीख को ऐसा आया था, मार्च 10 तारीख को। तो पहले दिन आया था, तो पहले दिन आके उन्होंने रूम बुक करवाए। तो नेक्स्ट डे फिर उनकी जो सीमा थी, सीमा आई, तो वो लोग 1 हफ्ते तक रुके और चला गए। आपने दोनों की बकायदा एंट्री करवाई थी क्या? हाँ, एंट्री करवाई थी, लेकिन उन्होंने हमको फेक नाम दे दिया। उन्होंने जो उस डेट का नाम हम लोग ढूंढ रहे तो रजिस्टर में मिल रहा भी नहीं। मिल भी नहीं रहा। तो क्या आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं रखे थे? डॉक्यूमेंट तो ऐसा नहीं रहा कि सर हम लोग। सचिन ने सीमा को इस होटल में अपनी पत्नी बताया था, इसलिए होटल के लोगों ने बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं की।
ये ऐसे होटल हैं जो बस स्टेशन से उतरने वाले यात्रियों को सीधे होटल में लेकर आते हैं और इस होटल मालिक का रिश्तेदार सचिन को बस स्टैंड से होटल लेकर आया था। तो हम नोट नहीं करते, सुबह हम बस स्टैंड जाते हैं और जो कस्टमर मिल लेके आते हैं, रजिस्टर करते हैं, रखते हैं। हमारे यहाँ पे 2 टाइप का होटल है। एक टाइप का तो वैट में होता है हमारा, तो उसका डॉक्यूमेंट्स वाले लेते हैं। जो बड़े होटल हैं, जो छोटे होटल है हम पेन पे हो तो हम वो कुछ नहीं लेते। एक आदमी ले करेंगे और सबको हम लेंगे, उस रख देंगे। 8 आदमी हो, 7 आदमी हो, 5 इस तरह रखते हैं हम। बस इसी बात का सचिन ने फायदा उठा लिया। जी न्यूज संवाददाता ने भी होटल के रजिस्टर को चेक किया तो मालूम चला यहाँ पर उस दिन इंडिया से आए लोगों में शिवांग, आशीष परिहार और विनायक के नाम से एंट्री करवाई थी। यानी सचिन ने यहाँ पर अपना सही नाम दर्ज नहीं करवाया था। वो लोग 7-8 दिन रहे थे सर। तो उन दोनों ने अपने आप को क्या बताया था, पति पत्नी बताया था या यहाँ पे आकर के शादी की थी? किस तरह से वो रह रहे थे? उन्होंने बोले थे कि हमको वो उनका बीवी है, तो उनका बीवी है तो हम लोग ने ज़्यादा पूछताछ भी नहीं किया। जी न्यूज की पड़ताल में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि सचिन को लेकर होटल मालिक का रिश्तेदार आया था, लेकिन शारजाह से नेपाल आ रही सीमा को रिसीव करने सचिन खुद एयरपोर्ट गया था। इस दिन आया, उस दिन बुकिंग किया। वो कल हमारी बीबी आ रही दुबई से, इस तरह से बताया, बैठे वो गए। अच्छा, मतलब वो सीधा आया, आपकी वहाँ पे मुलाकात हुई? हाँ। और उसके बाद यहाँ पे लेकर के आ गए। तो बीवी को जो बताया उसने, सीमा को, उसको आप कैसे लेके आए थे? आप लेके आए थे या वो खुद ले गया? खुद लेके आया। हमारी पड़ताल में ऐसे कई खुलासे हुए हैं जिनसे मालूम चलता है सीमा ने खुद को हिंदू और सचिन की पत्नी साबित करने के लिए नेपाल में भी कई चालें चली। जैसे सीमा सचिन ने नेपाल में सिर्फ वेज खाना खाया, इसीलिए हफ्ते भर रहने का उनका बिल भी 7-8 हजार से ज्यादा नहीं आया। हमारा जो रूम का रेंट है 500 नेपालीज है सर। अच्छा। तो वो 500 और 7-8 दिन का वो रूम का। और वो लोग, हाँ, वो लोग ने जो रूम में खाते थे वेज थाली ज़्यादा खाते थे। अच्छा। तो वेज थाली थोड़ा बहुत 7-8 हज़ार आए होंगे नेपाली। एक और सवाल खड़ा हो रहा है, आखिरकार सीमा और सचिन ने शादी कहां पर की? क्या पशुपतिनाथ मंदिर में या फिर विनायक होटल के कमरा नंबर 204 में? इस बात का खुलासा भी जी न्यूज के कैमरे पर होटल मालिक ने कर दिया है। उन्होंने सर शादी मंदिर में किया, बोले शायद वहाँ किए होंगे, वो हमको दिखा भी नहीं, आइडिया नहीं है। तो जो सिंदूर डाले है वो रूम के अंदर ही था। वो जो वीडियोज है हमने दिखा तो रूम के अंदर का ही है। होटल मालिक ने यह भी बताया कि जब सीमा पाकिस्तान से नेपाल पहुंची तो उसने सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहना था। यानी पहले सीमा और सचिन ने कुछ दिन साथ गुजारे और उसके बाद सचिन ने सीमा की मांग भर दी। सीमा और सचिन के बारे में एक और खुलासा हुआ है कि वो सिर्फ सुबह और शाम को ही होटल से बाहर निकलते थे। वो लोग सुबह शाम को थोड़ा घूमते थे, बाहर घूम के आते थे, तो दिन में रूम में रहते थे। नहीं सर, उससे ज़्यादा दूर गए तो कोई पशुपति और यहाँ पर स्वयंभू ऐसा घूमने के लिए जाते थे, ज़्यादा दूर भी नहीं जाते थे। कुल मिलाकर सीमा और सचिन ने अपनी पहली मुलाकात के दौरान ही दुनिया को धोखा देना शुरू कर दिया था और जी न्यूज की पड़ताल में ये सच सामने भी आ चुका है। बस अड्डे से सचिन को लेकर के होटल में आते हैं और यहाँ पर आकर के पहले वो कमरा लेता है और उसके बाद वो खुद अपनी पत्नी यानी कि जिसको सीमा हैदर को काठमांडू के एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाता है और उसके बाद 10 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक दोनों वो यहाँ पर रहते हैं। जी न्यूज की टीम नेपाल में सीमा सचिन के ठहरने के दौरान क्या क्या हुआ इस बात का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन हमारे सहयोगी उस जगह पर भी पहुंचे जहां से सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ इंडिया में घुसी। सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ में सीमा हैदर ने सिद्धार्थनगर जिले की इसी खुनवा चौकी से भारत में आने का दावा किया है। सिद्धार्थनगर जिले की 68 किलोमीटर की सीमा नेपाल को छूती है। सीमा पूरी तरह से खुली है और यहाँ पर आवाजाही बेरोक टोक होती है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर इस वक्त रहस्य का सवाल है और लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे एटीएस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन जी मीडिया इस वक्त भारत और नेपाल बॉर्डर पर मौजूद है। आपको बता दें ये वही इलाका है, ये वही बॉर्डर है जहां से सीमा भारत में दाखिल हुई थी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 11 मई को सीमा अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान से काठमांडू के रास्ते होते हुए नेपाल से इसी रास्ते भारत में दाखिल हुई। इसको खुनवा बॉर्डर कहा जाता है और 12 मई के ही दिन आपको बता दें कि पोखरा नेपाल से बस पकड़कर खुनवा बॉर्डर के आगे सिद्धार्थनगर से वो भारत में प्रवेश करती है, जिसके बाद वो गौतम बुद्ध नगर पर बस से उतरी और सचिन मीणा से मिली।
जाहिर सी बात है, सीमा और सचिन ने इंडिया में घुसने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था और इंडिया में घुसने का उनका प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन इसी रास्ते से एंट्री के बाद सीमा की पहचान पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तानी महिला कैसे खुनवा बॉर्डर, जो कि अभी तक की जांच में पता चला है, नेपाल के खुनवा बॉर्डर से होते हुए यूपी में दाखिल हुई और उसके बाद भारत में आ गई, लेकिन किसी ने भी उसके दस्तावेजों की जांच नहीं की। फिलहाल यूपी एटीएस और भारत